Now, the next topic is limiting reagent. Limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जैसा नाम है, रिएजेंट मतलब कोई रिएक्टेंट होंगे, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए, मान लीजिए आपने दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स लिए, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अगर कोई एक रिएक्टेंट भी उसमें पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है, इसका मतलब फिर रिएक्शन प्रोसीड होना रुक जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट के बिना तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। और अगर हर एक रिएक्टेंट का अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, तो उनमें से कोई अगर एक रिएक्टेंट भी पहले कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया पूरी रिएक्शन होने से पहले ही, तो इसका मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन रुक जाएगा। सो द रिएजेंट which get consumed before the completing the reaction is known as the limiting reagent। जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाए रिएजेंट, रिएक्टेंट, उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+2B, इससे रिएक्शन होने पर फॉर्मेशन हो रहा है C+D का, है ना। तो अकेला A से भी CD नहीं बन सकता, B अकेले से भी CD नहीं बन सकता, इन दोनों को मिक्स करने पर ही दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और इनमें से मान लीजिए ये अगर पहले खत्म हो जाता है, तो केवल अकेले से तो ये नहीं बनेगा ना ये दोनों, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, पहले स्लो होगी और फिर स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी रिएक्शन। तो इसका मतलब फिर ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर ये पहले कंज्यूम हो जाता है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है। और लिमिटिंग रिएजेंट पर न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अभी स्कूल लेवल पर भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अभी आप जब जेई का, नीट का एग्जाम देंगे तो उसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट पर क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करिए, और प्रोडक्ट कितना बनेगा इसको भी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं आपको। मान लीजिए अमोनिया का फॉर्मेशन एक रिएक्शन है। अमोनिया किससे बनेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, ठीक। और जब रिएक्शन होती है तो फॉर्मेशन हो रहा है अमोनिया, ठीक। हमने कंसीडर किया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमने ये ले लिया था 50 ग्राम और ये ले लिया था 10 ग्राम। हाइड्रोजन हमने कितना लिया, 10 ग्राम। नाइट्रोजन कितना लिया हमने, 50 ग्राम। तो हमें अब क्वेश्चन ये बताना है कि एक तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये पता करना है, दूसरा अमोनिया का कितना मास बनेगा, मास ऑफ अमोनिया कितना फॉर्म हो रहा है ये भी बताना है हमें कि कितना अमोनिया बन रहा है जब इतने इतने ग्राम ये लिया गया है, ठीक। तो अब सबसे पहला काम है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं, क्योंकि उसी पर डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट। अगर लिमिटिंग रिएजेंट पता कर ले तो प्रोडक्ट भी पता कर लेंगे कितना। तो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहला काम हमने मास लिख लिया इनका, सबसे पहले इनको मोल्स में कन्वर्ट कीजिए। 50 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन है 28 मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। इसी तरह हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, दो हाइड्रोजन है, दो से डिवाइड करना है मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, इसको इजीएस्ट कर लेते हैं, दो बार ये 14 हो गया, 25 तो 14 से 25 को तो इतना मोल आता है। 10 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड किया तो ये तो 5 मोल्स बार ही जाएगा, 5 बार ही जाएगा। तो यानी नाइट्रोजन के मोल आ रहे हैं 1.785, इसको 1.79 भी लिख सकते हैं, और ये है 5 मोल। अब हम कैसे पता करें कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस में। एक्सेस का मतलब जो लिमिटिंग के अलावा बच जाए वो रिएजेंट क्या होते हैं, एक्सेस में। इनके बीच में रेशियो देखिए, इनके बीच का रेशियो है, ये 1 है, ये 3 है। यानी अगर एक N2 लिया जाता है तो हाइड्रोजन कितने हमें लेने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, है ना। तो अगर यहां पर नाइट्रोजन है 1.785, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 1.785। द नीड ऑफ हाइड्रोजन, नीड ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी भाई, इससे ट्रिपल थी ना। तो अब की बार मोल इसे कितने, 1.785, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था, 3 गुना होना चाहिए था, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 3 15, 8 3 24, 25, 2 7 3 21, 2 3 3 5, 5.355 मोल्स, है ना।
यानी हाइड्रोजन की नीड थी इसमें केवल 5.355 होना चाहिए था हाइड्रोजन, क्योंकि एक नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 गुना एक नाइट्रोजन के बराबर है भाई, 1/3 का रेशियो है। तो नाइट्रोजन अगर 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन हमें कितना चाहिए, इससे 3 गुना चाहिए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 1.785 मोल्स, तो इसका 3 गुना चाहिए हाइड्रोजन, तो इसका 3 गुना कितना होगा, इतना 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स होगा 5.355, जबकि आपके मोल कितने आ रहे हैं 5 मोल, यानी ये तो कम आ रहा है ना, और होना चाहिए था इतना, मगर आ रहा है आपका आंसर 5, मतलब तो ये कम है इसीलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये ज्यादा होता तो इसे हम बोलते हैं एक्सेस, तो फिर अगर ये एक्सेस हो जाता तो ये क्या हो जाता लिमिटिंग। लेकिन इस केस में फिलहाल ये 5.355 हमें चाहिए था, लेकिन है केवल 5 मोल, कम है ये, इसका मतलब ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा ये। तो इस तरह से हम पता करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। तो हाइड्रोजन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमें यह पता करना है कि अमोनिया का फॉर्मेशन कितना हो रहा है इस हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन ही लिमिटिंग है और लिमिटिंग से ही हम लोग प्रोडक्ट पता करते हैं। तो अब इससे तो कोई मतलब रह नहीं गया, हमें इससे और इनके बीच में निकालना है। हाइड्रोजन का अगर मोलर मास जानते हो, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यानी 2 हो गया, और 3 मोल इसके लिए गए हैं, यानी 3 2 जा 6 ग्राम। तो 6 ग्राम में अमोनिया कितना बन रहा है, अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, हाँ 17 ग्राम, तो 17 2 जा 34 ग्राम, यानी अमोनिया बनता है 34 ग्राम 6 ग्राम हाइड्रोजन से। अब लिया है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम में कितना बनेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में जाती है, तो 34 इंटू 10/6, आंसर निकाल लीजिए जितना भी आ रहा हो। 170/3, अब डिवाइड कर लीजिए जो भी आंसर आए। $56.66 ऐसी आता रहेगा, इतने ग्राम अमोनिया का फॉर्मेशन इससे होगा 10 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन लेते हैं।